जी नाज़रीन, निज़ाम टीवी के प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तक़लाल और आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग पंजाब के। आइए उनसे जानते हैं कि करतारपुर राहदारी के मनसूबा का जो इफ्तिताह हो चुका है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और इंडिया से आए हुए वफद ने शिरकत की। और आइए इनसे जानते हैं कि नून लीग इस वाले से क्या देख रही है कि ये राहदारी का जो मनसूबे की इफ्तिताह हो चुका है, फ्यूचर में ये क्या देख रही है इसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू के लिए मुझे बुलाया। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे माशाल्लाह बड़ी ज़ीवकार शख्सियत हैं और आप समझते हैं सियासत को भी और तमाम मामलात को। बड़ा पुराना आप जो है ये सहाफ़ी हैं और अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अच्छा टीवी चैनल है। सबसे अहम नुकता यह है जो आपने करतारपुर बॉर्डर की बात की है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बीइंग अ पाकिस्तानी सियासत से हट के मैं इसके हक़ में हूं कि किसी भी मुल्क के साथ आपका जो मामला है वो जंग की हद तक नहीं जाना चाहिए और आपस में बहामी रजामंदी, प्यार, मोहब्बत के साथ आपको वो काम कर लेने चाहिए जो जंग से भी हासिल नहीं होते। और मैं समझता हूँ किसी हद तक हमारी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून भी इसी चीज़ के ऊपर अमल पैरा रही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा जंग से हटने की बात की, हमेशा दोनों ममालिक की और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ती की बात की, जिसके ऊपर हमने बहुत कड़वे कड़वे हमें घूट पीने पड़े, बहुत बड़े बड़े ताने हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मिले। ख़ास तौर पे जब कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो एक नारा उठाया गया, मोदी का जो यार है वो कौम का गद्दार है। ये और बात है कि कश्मीर में इनको सिर्फ 2 सीटें अवाम ने दी और उनकी पजीराई नहीं हुई और ये नारा फ्लॉप हो गया। और पाकिस्तानी कौम जानती है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। और ये तमाम बशमूल शीरी मज़ारी के और बहुत से इनके लीडरान असम्बली फ्लोर में ये बात करते रहे हैं कि किसी भी सूरत में इंडिया के साथ जो है मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और इंडिया को जो है उस पर बम मार देना चाहिए, वाघा बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए और तरह तरह की वो बातें जो कोई भी दीवाने का ख्वाब जो है वो शामिल होता है। अब मैं ये समझता हूँ अब क्योंकि इनकी हुकूमत आई है तो किस मुंह से ये करतारपुर बॉर्डर खोला, कि क्या इन्होंने अपने विजन की खिलाफी कर दी या उसके अगेंस्ट चले गए। मैं ये समझता हूँ या इनका कोई विजन था ही नहीं, ये सिर्फ सारी ज़िंदगी ड्रामेबाजी करने के लिए आए हुए थे और ये सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ जो है अपोजिशन की जमात है, इसको सियासत करने का तजर्बा कोई नहीं है, इसको हुकूमत करने का तजर्बा कोई नहीं है। मगर अंसार साहब, मसला ये है कि अपोजिशन का तो काम ही होता है कि उसने इशू की बात करनी है, उसने कोई ना कोई ऐसी बात करनी है कि हुकूमत के खिलाफ तनकीद भी करनी है। मगर आपकी हुकूमत में ये स्टेप क्यों नहीं उठाया गया, जो कि अभी पीटीआई ने ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया जिसको पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। शुरू तो हमने किया ना जी, मैंने पहले भी डॉक्टर साहब को बताया कि हमने शुरुआत की है। ये तो वो बात हो गई कि हमारी बनाई हुई बिल्डिंग पे अपने नाम की तख्ती ये लोग लगा रहे हैं और ये लग रही है अभी सियालकोट में भी, यूनिवर्सिटी में भी लगी है वो तख्ती। तो जितने हमारे मनसूबाजात हैं, जो हमारा विजन है उसकी पैरवी करते हुए तो बहुत से इन्होंने काम किए हैं। वो मैं समझता हूँ नून लीग के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन मेरा इतराज़ ये है कि जो ये खुद कहा करते थे, देखें अपोजिशन का बिलाशुबा काम जो भी हो, लेकिन अपोजिशन हो, हुकूमत हो, फौज हो, अदलिया हो, इनको सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए। अगर हम ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन की बात करने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, अदलिया को बात करने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, या खुदा ना खासा फौज कोई ऐसा काम करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, तो वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहता हूं कि अगर अपोजिशन में होते हुए आप सिर्फ बहस बराए बहस या मुखालफत में आके ऐसे बयानात देने शुरू कर दें जिससे पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता खतरा हो, तो मैं समझता हूं इससे बुरी हरकत ही कोई नहीं, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। हमेशा तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपना विजन दिया है डॉक्टर साहब, उसके विजन के खिलाफ जा रहे हैं। वो कहते हैं यूटर्न लेना जो है वो उनका सबसे बड़ा फ्रीजा है। तो मैं ये समझता हूं जब आपका विजन देखे, लोगों ने मुझे वोट दिया जी रोड बनाने के लिए, मुझे वोट मिला पुल बनाने के लिए, मुझे वोट मिला लैपटॉप देने के लिए, मुझे वोट मिला हॉस्पिटल बनाने के लिए। और जब मैं हुकूमत में दोबारा आऊं और मैं कहूं नहीं ये काम तो मैंने करना ही नहीं है और मैं वो काम शुरू कर दूं जो काम मैंने वादे नहीं किए थे, तो मेरा विजन खत्म हो गया। बिल्कुल इस तरह तहरीक-ए-इंसाफ ने जिन जिन चीज़ों में हमारे अगेंस्ट गए थे वही काम उन्होंने शुरू किया। अब देखिए, सपोज कीजिए डॉक्टर साहब कि जंगला बस का कितना इशू बनाया इन लोगों ने, कि जंगला बस बनाई और 27 अरब की बनाई और 30 अरब की बनाई। आज जंगला बस का बेड़ा गर्क हो गया, पेशावर खुदा पड़ा है। कितने साल हो गए बनाते हुए कि वो कहते थे 16 अरब में बनाएंगे। अब पहली बात तो थी बनाएंगे ही नहीं,
पहली बात थी ये फजूल है, बकवास है, दुनिया में कहाँ ऊपर से बस चलती है, दुनिया में कहाँ ऊपर से बस चलती है। बार बार खान साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में ये कहा, जिसको बादामी साहब ने बहुत उठाया और पूरी दुनिया ने देखा कि कहाँ ऊपर से बस चलती है, तो इन्होंने ऊपर से बस भी चला दी। अब वो जब उन्होंने ये कहा था ये जंगला बस है, जब उन्होंने कहा था परवेज लाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है, जब उन्होंने कहा था शेख रशीद को मैं चपरासी भी ना रखूं, एक इंसान अपने कहे पे तो कम से कम पाबंद रहे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो डॉक्टर साहब देख रही है ना। आप इतने बड़े लीडर हो, इतने फॉलोअर्स हैं, छोटी पौध आपके साथ है, औरतें बीबियां बच्चे सब आपके पीछे अगर लगे हुए हैं, तो आप अपनी बात को कह के मुकर जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जो आने वाली नस्ल है उसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? क्या झूठ बोलना अफजल तरीन इबादत में शामिल हो जाएगा? तो मैं ये समझता हूं कि खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा अपने बच्चों का ख्याल कर लें, आने वाली नस्ल का ख्याल करें, सियासत करें। अल्लाह ने आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें, पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज बने, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें, पाक फौज से मिलकर काम करें। बिलाशुबा आप कर भी रहे हैं। वैसे दोबारा मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि राहदारी जो ये करतारपुर का मनसूबा जो जिसका इफ्तिताह हो चुका है, उस हवाले से क्या देख सके जो 12 करोड़ जो सिख हैं उनकी मजहबी रसूमात के लिए ये जो सिलसिला शुरू होगा, उसके दूरस जो असरात है क्या देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को उसके क्या असर नजर आएंगे? और क्या इसी जो एक स्टेप इमरान खान ने लिया, उन्होंने ये कहा जी कि अगर इंडिया एक कदम आएगा तो मैं 2 कदम बढ़ के इस्तेमाल करूंगा, क्या आप देख रहे हैं कि कश्मीर का भी इशू उठाया जाएगा इस हवाले से? देखें, खान साहब की अपनी सियासत है, इंडिया कभी भी कश्मीर के ऊपर नहीं आएगा। हमें पता है कश्मीर के ऊपर आके उसकी मौत वाक़या हो जाती है। हमने कई जंगें उससे लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर। अब खान साहब कहते हैं कि वो 1 कदम आए मैं 2 कदम जाऊंगा, जाएं, मोदी के यार अब बने, कौम के गद्दार अब बने। देखें, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर खान साहब ने ये कहा होता कि हम इंडिया की तिजारत का बढ़ावा देते हैं, अगर खान साहब ने असम्बली फ्लोर पे खड़े हुए कहा था मियां नवाज शरीफ आप इंडिया से दोस्ती का जो बात कर रहे हैं मैं भी आप में शामिल हूं, इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए और कारोबार होना चाहिए, तो मैं कहता खान साहब अपने विजन पे चल रहे हैं। आपने तो कहा था मोदी का यार, आपने कहा था कि इंडिया गद्दार, आपने कहा था कि हमारे कारोबार वहां पर मौजूद है, आपने कहा था कि जहाज अकेला मोदी क्यों मिलने आ गया। तो मैं समझता हूं कि बेहतरीन सफारतकारी थी कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ जाए और आपको आके मिले और आप करीब तरीन हो जाएं अपने मामलात को हल करने के लिए। लेकिन आपने जो आपने अपना विजन दिया था, आप टोटल फ्लॉप हैं, आपका कोई विजन नहीं है, आप मैं समझता हूं कठपुतली। तो जुबैर साहब, एक अगर अपोजिशन ने ये रिवायत रखी है तो क्या दूसरी अपोजिशन को भी ये रिवायत बरकरार रखनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए? अगर आप भी वही, अगर जो अपोजिशन में इमरान खान साहब ने किया, अगर आज आप भी वही बातें करेंगे तो क्या पाकिस्तान का फिर क्या मुस्तकबिल है? डॉक्टर साहब, हम तो अपने विजन पे कायम है, हम तो आज भी कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तिजारत होनी चाहिए, हम तो आज भी कह रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम याद दिलाना तो हमारा हक है ना। अगर हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम उनको याद दिलाएं कि आपने ये कहा था और आप ये कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, कम से कम एज ए अपोजिशन हमारा ये हक बनता है। और फिर जबरी मुसल्लत वो हमारे पे हुए। पंजाब में आपको नहीं पता किसकी हुकूमत बननी थी? ये अखलाकी फुकदान है, ये अखलाकी बेराह रवैया है इस तहरीक इंसाफ की। जब हमारी बारी आई तो हमने केपीके में इनका जोर ना होते हुए हम अपनी हुकूमत बना सकते थे, हमने इनको हुकूमत बनाने दी। अखलाकी तौर पे हमने कोई जुर्माना नहीं निकाला वहां पे सियासत का। मियां नवाज शरीफ ने कहा भाई ठीक है, इनके वोट वहां ज्यादा पड़ा है, इनकी सीटें ज्यादा हैं, हम फजल रहमान से मिलकर या जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, खान साहब को बनाने का हक है, इन्हें बनानी चाहिए। हमने हुकूमत दी, जबकि पंजाब में हमारी हुकूमत थी, अभी भी हम लीड कर रहे थे और हमारी हुकूमत उन्होंने नहीं बनने दी। ये फर्क है सियासतदान में और फसली बटेरों में। मगर जुबैर साहब, एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है कि हमने देखा कि इस जो इशू पे हमारी पाक फौज भी साथ थी, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, कई जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने भी साथ दिया, तो एक पेज पे सब नजर आए। मैं समझूं कि जो भी मुल्क के मुफाद के लिए काम हो उसमें सबको साथ देना चाहिए, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल पार्टी की। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर सबसे पहले पाकिस्तान को मद्देनजर रखना चाहिए। तो आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी अवाम के नाम और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या एक मशवरा देंगे आप? देखें, मैं तो विजन की बात करता हूँ। विजन यह है कि पाकिस्तान फर्स्ट। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान का किसी की खुदा ना खास्ता किसी तरह से आप सी पैक नहीं बनने देंगे, माँ के सामने खड़े हुए हैं। आपने आज तक मेट्रो ऑरेंज ट्रेन नहीं चलाई, उसकी क्या वजह है?
क्या लॉजिक है कि जिस पे अरबों डॉलर खर्च हुए और सफरी सहूलियात पाकिस्तान के अवाम को मिलनी है, लाहौर के अवाम को मिलनी थी, ट्रैफिक का ब्लॉक ख़त्म होता, मियाँ शहबाज शरीफ ने या गज्जू यहाँ से लेके वाड़ा सतार से लेके और लक्ष्मी चौक तक ट्रेन चला के दिखा भी दी थी। तो मैं ये समझता हूँ जानबूझ के ये डिले किया जा रहा था, क्योंकि बाई इलेक्शन थे, दूसरे इलेक्शन थे कि यहाँ ट्रेन भागेगी दौड़ेगी, लोगों के दिलों में फिर जो है वो पैदा होगा कि बहुत काम किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, और नून लीग इसको कहीं कैश ना कर ले। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ ये जुल्म है, पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती है कि एक काम जिस पे अरबों डॉलर लगा के दिन रात मेहनत करके एक हुकूमत ने बनाया, और अगर आप उसको नहीं आगे फॉरवर्ड करते, नहीं उसको काम करते, तो ये पाकिस्तान के साथ धोखा है। आपकी बात की तायद करूंगा, जहां जहां पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा हम सामने खड़े हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे किसी को भी, चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कोई भी हो। जहां पर पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान फर्स्ट की बात आएगी, सबसे पहले इंशाल्लाह हम लोग खड़े हैं। हम पाक फौज के साथ सीना बसीना जो है खड़े हैं, पाँव के साथ पाँव मिला के खड़े हैं। हमने ज़रब अज़्म भी लड़ी, हमने रद्दुल फसाद भी लड़ी, और हम हमेशा अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुसल्लह अफ़वाज को भी अब तक मेरा ख्याल में समझ आ चुकी होगी कि ये हुकूमत करना जो है ये तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं है। मगर ज़ुबैर साहब, ये जो एक सिलसिला चला है कि एहतसाब का, आप क्या समझा कि एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी भी हमने देखा कि एक दो दिन में मजीद जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी इन्होंने पकड़ा और करप्शन के काफ़ी बड़े जो है इल्ज़ाम लगे। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया डॉक्टर साहब देख रही है, पूरी दुनिया। आपने एहतसाब का सेल KPK वाला बंद कर दिया, जो शख्स वहां बिठाया गया था चेयरमैन एहतसाब कमीशन, उसको आपने जबरी रिटायर्ड कर दिया, उससे आपने इस्तीफा ले लिया। क्या वजह थी कि आप एहतसाब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग का करना चाहती है? क्या एहतसाब सिर्फ नून लीग में ही रह गया, या नून लीग का सियासी इंतकाम है, या नून लीग को रास्ते से हटाने के लिए ये एहतसाब का काम हो रहा है, नैब अपना काम कर रही है? क्या अब तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी आपने शवाहिद इकट्ठे किए, जितनी GIT बनाई है, जो आपने कुछ किया, उसके बावजूद भी ये क्या कमी बाकी नहीं रह गई कि अदालत ने ये फैसला लिखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन पर करप्शन साबित नहीं हुई? क्या इससे बड़ा कुछ दुनिया में फैसला हो सकता है कि अदालत खुद लिखे कि मियाँ नवाज शरीफ पे करप्शन साबित नहीं हुई? अब क्या दबाव था, क्या प्रेशर था कि जो अकामे के ऊपर, डॉक्टर साहब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, कितनी बड़ी चपेट है ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी के पास अकामा है उसे आप नाअहल कर दो। एक तरफ आप कहते हो कि ओवरसीज पाकिस्तान की शारक है, वो पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं, वो दौलत लाके पाकिस्तान को दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहो कि जिसके पास अकामा है हम उसे नाअहल कर देंगे। मतलब इस किस्म के जो मामलात हैं, मैं समझता हूँ ये बिलाशुबा इसका भी दिन आने वाला है। ये भी मौरख लिखेगा कि ये कैसे हुआ, अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, किस तरह से आपने आहत चीमा को पकड़ा, किस तरह से आपने दूसरे लोगों से पकड़ने के बाद उनसे बहुत कुछ लेने के लिए जोर लगाया, वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की, और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि कैंसर के पेशेंट को आपने कितने महीनों से उसको अपने रिमांड में रखा हुआ है और अभी तक आप जो है ये साबित नहीं कर सके कि वो उन्होंने कोई जुर्म किया है? बिल्कुल उस तरह के 2-3 साल जिस तरह नवाज शरीफ के करैक्टर को बर्बाद किया गया, और उसके बावजूद भी आपने कहा कि वो बेगुनाह है, वो करप्शन साबित नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये जो सियासी बीज बो रहे हैं इमरान खान साहब, और ये जो नैब है, ये मैं आने वाला वक्त जो है ये इनके गले का फंदा बन के खुद ही लटक जाएगी नैब इनके ऊपर। जो आज ये कर रहे हैं कल इनको बोना जो है वो काटना भी पड़ेगा। तो ज़ुबैर साहब, एक सबसे अहम इशू जो पाकिस्तान का है, अब देखें ना कि पाकिस्तान भी 8वीं ताकत है, हिंदुस्तान भी 8वीं ताकत है, मगर एक इशू जो पाकिस्तान का जो नज़र आ रहा है आने वाले वक्तों में ये ताकतें संभालनी होनी, असल ताकत जो पानी की है, कि पानी का जो एक मसला जिसके ऊपर ना आपकी हुकूमत ने कुछ काम किया, मगर हमारे चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब ने कि जो डैम के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी उन्होंने फंड रेजिंग की, बाहर जाके भी उन्हें बड़ी पजीराई मिली। आप इस वाले से क्या कहेंगे कि डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, आप बड़े पुराने हमारे सहाफ़ी हैं, पहले तो कैलकुलेशन करें कि भाषा डैम के ऊपर फंड रिलीज किसने किए हुए हैं, धासू डैम का संग बुनियाद किसने रखा हुआ है। रहा कालाबाग डैम की, तो कालाबाग डैम का सबसे बड़ा मुखालिफ तो इमरान खान है। कालाबाग डैम क्यों नहीं बनने दिया? हम तो हक में थे, ना सिंध बनने देता है, ना KPK बनने देता है कालाबाग डैम। पानी के लिए सबसे बड़ा जखीरा कालाबाग डैम था पाकिस्तान का जनाब। जब पाकिस्तान के उस जखीरे को बनने की रुकावट ये खुद थे, किस मुंह से पानी की बात करते हैं? हमने धासू डैम की बुनियाद हमने रखी है, और भाषा डैम के लिए भी फंड रिलीज मियाँ नवाज शरीफ कर चुके हैं, अरबों डॉलर जमीन एक्वायर की गई। आप देखें, आप रिकॉर्ड दुरुस्त करने वाले। और ये जो नीलम झेलम है, ये कहां से शुरू हुआ था? ज़ुबैर साहब, बात हुई कि ओपनिंग कर दी, मगर अब तक जो अमल दरामद उस चीज़ पे हो चुका। बात तो इस बात की हो रही है कि
आने वाला वक्त जो बड़ा ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए कि पानी की जंग ना हो जाए, कहीं यहाँ पर जो कहत साली ना हो जाए, कि अब अगर चीफ जस्टिस ने जो ये स्टेप लिया है आप उसकी हिमायत करते हैं कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि बिलाशुबा कदम अच्छा उठाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और मेहनत उन्होंने की है और अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग लाए। और मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें जो तशहीर अब की गई है ये पहले नहीं की गई इस तरह से तशहीर। जी बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में हमें टाइम दिया और गायब गया आप हमारे निज़ाम टीवी पे आके मुख्तलिफ इशू पर बात करते हैं और आप बड़ा आपका तायराना नज़र होती है और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। नाजरीन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल को इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ। अल्लाह हाफिज़। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 924237231448। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485.